अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने माश की दाल बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस बाउल के अंदर मेरे पास 1 पाव माश की दाल है। इस दाल को मैंने पानी के अंदर बनाने से पहले 30 मिनट तक भिगोकर रख लिया था। अब ये मेरे पास 4 टुकड़े लहसुन के मीडियम साइज का प्याज है और छोटा सा टमाटर और छोटा सा ही टुकड़ा अदरक का है। अब इस देगची के अंदर मैं 4 चम्मच घी के डालूंगी। अब ये घी गरम हो चुका है, इसके अंदर कटे हुए प्याज को डाल देना है। अब मैं इस अदरक और लहसुन को क्रश कर लूंगी। अब ये लहसुन और अदरक क्रश हो चुके हैं। अब इस देगची के अंदर मैं आधा चम्मच साबुत गरम मसाले का डालूंगी। गरम मसाले के साथ ही मैंने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था। अब इस देगची के अंदर कटे हुए टमाटर को डाल देना है। अब इस देगची के अंदर मैं आधा चम्मच नमक का डालूंगी और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी और आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालूंगी और आधा ही चम्मच सूखा धनिया का पाउडर डालूंगी। अब इसके अंदर मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये तमाम अज्जा अच्छे से मिक्स और गल भी जाएं। अब इस देगची का ढक्कन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर ढक देना है। अब 10 मिनट के बाद मैंने इस देगची का ढक्कन खोला है। अब इस देगची के अंदर मैं 1 गिलास पानी का डालूंगी, मतलब के 250 ml पानी डालूंगी। अब इस देगची के अंदर मैं आधा चम्मच गरम मसाले का पाउडर डालूंगी। इस मसाले को अच्छे से बॉईल कर लेना है। अब ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसके अंदर इस दाल को डाल देना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी हमने दाल ली है उतना ही हमने पानी लिया है। मतलब कि 250 ग्राम हमने दाल ली है तो 250 ही ml पानी लिया है। अब आपको भी ये नज़र आ रहा होगा कि ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसको 30 मिनट के लिए हल्की आंच पर ढक देना है। अब 30 मिनट के बाद मैंने इस देगची का ढक्कन खोला है और अब ये हमारी दाल बन चुकी है।
आपको भी नज़र आ रहा होगा, ये देखें कि ये दाल अच्छे से पक चुकी है और इस दाल का कलर कितना खूबसूरत आया है। तो अब ये माश की दाल सर्व करने के लिए रेडी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना जवाब लाजमी दीजिएगा। चले जी, आज की रेसिपी तो बन चुकी है। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।